नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो हमारा जो ऑप्शन ए प्रस्तावना करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। इसको दूसरा हमारा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावनाओं पर विशेष ध्यान दिया था। तो हमारा जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुता, हम भारत के लोग। तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, हम भारत के लोग। यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है। यह राज्यों का संघ है। भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करती है। तो यहाँ राज्य का जो प्रमुख है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। पांचवा प्रश्न, भारत है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यानी कि किसी भी धर्म, राज्य सरकार सभी धर्म के अलावा राज्य सरकार द्वारा एक धर्म, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसमें हमारा है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी कि राज्य का, भारत का कोई धर्म नहीं है, किसी भी धर्म का ये समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 एक गणतंत्र होता है, तो यानी कि केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष शासन वाला, संसदीय पद्धति वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो यानी कि डी, यानी कि यहाँ वंशानुगत रूप से राज्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, गणतंत्र जनता में हमारा जो राज्य निहित होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन किस उद्देशिका में किया गया है? यानी कि 42वें संविधान 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और लोक समाजवादी शब्द जोड़ा गया, यानी ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, यानी कि भारत क्या है? तो सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो ऑप्शन सी हमारा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, इसका हमारी प्रस्तावना में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि जो शासक जो होता है राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी उसका भी निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए समाजवादी बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि लोक कल्याण का नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, लोक कल्याण की उद्देशिका में शामिल नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल है। 13वां हमारा प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, यानी कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान। तो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, इसका मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य का ये उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, यानी गणराज्य क्यों माना जाता है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल सही है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली,
उसका अपना लिखित संविधान, उसकी सरकार संसदीय, तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य है। यानी कि यहाँ का जो गणराज्य जनता के अंदर जनता निर्वाचित करती है राष्ट्राध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है, यानी प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है? तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। बी हमारा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। सी जो हमारा ऑप्शन है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। तो जो ऑप्शन डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष है का अर्थ है, यानी कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि सभी नागरिकों को अपने धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, ये सेक्युलर शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि सही कथन बताना अपना। तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल 42वें संविधान में संशोधन में जोड़ा था। दूसरा है यह 44वें संविधान संशोधन, तो गलत है, 44वें में नहीं 42वें में जोड़ा था, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर तीसरा ऑप्शन यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा था, बिल्कुल ये भी सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, बिल्कुल मूल प्रस्तावना में यह नहीं था, बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। तो हमारा जो ऑप्शन 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 और 3। दूसरा हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 3 जिस क्यूट के अंदर ऑप्शन 1 और 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 और 3 बी ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 18 अपना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य है, से क्या अर्थ निकलता है? तो हमारा ऑप्शन ए है भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, संविधान का जो निर्माण है भारत की जनता द्वारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, प्रस्तावनाओं में पहले से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 18वें का। 19वां हमारा प्रश्न, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा, यानी कि सामाजिक न्याय की बात करता है समाजवाद, यानी कि ऑप्शन सी सामाजिक न्याय हमारा करेक्ट आंसर है 19वें का। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो यूएसए से हमारी जो मौलिक अधिकार लिए गए, कनाडा से संघीय शासन, जर्मनी से आपात प्रबंध और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। 21वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इस शब्द से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत की में लौकिक सार्वभौमिकता, यानी कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। 23वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 का झलकता है, अमेरिकी क्रांति 1776 का झलकता है, बोल्शेविक क्रांति 1917 का झलकता है, चीन की जो क्रांति है 1912, इसका हमारी प्रस्तावना पर, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर इस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ, इसका प्रभाव हमारी प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। 25वां प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र में आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंदर देखते हैं, यानी प्रस्तावनाओं में सभी आदर्श वाक्य को हम संविधान के अंतर्गत देख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। 26वां हमारा प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावनाओं में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया?
तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवाद जोड़ा गया है, एकता और अखंडता जोड़ा गया है। तो गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको 1976-42 संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। 27वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो हमारा जो इसमें समाजवाद 1950 में लागू नहीं थे। उक्त शब्द 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो क्वेश्चन जो हमारा 27वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। तो देखिए संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र की व्यवस्था हमारे संविधान में। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राजनीतिक राजतंत्र, बी है आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपरोक्त सभी। तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, यानी कि तीनों प्रकार से इसको वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो सर्वोच्च सत्ता जो जनता के अंदर निहित है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है जनता द्वारा चुना जाता है। हमारा 31वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। बिल्कुल प्रस्तावना में इसका प्रावधान किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की व्यवस्था हमारी प्रस्तावना के अंदर की गई है। 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, यानी कि इनकी व्याख्या कहाँ की गई है। तो मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में और मूल कर्तव्य में, यानी कि तीनों के अंदर इसकी व्याख्या की गई। मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक भाग 4 में और मूल कर्तव्य भाग 4 का के अंदर है। यानी कि प्रस्तावना की जो उद्देशिका है उसको व्याख्या हमारे जो तीनों के अंदर की गई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 33वां प्रश्न, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो इसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को प्रस्तावनाओं में शामिल किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो प्रस्तावना हमारा करेक्ट आंसर है। 34वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो क्या स्पष्ट नहीं होता है, संविधान का सोर्स, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि। तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं है। ये 26 नवंबर 1949 यानी कि आत्मार्पित यानी अंगीकृत तिथि है उसमें। 35वां हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना को करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि इसको नहीं करता है। ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर उल्लेख है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि राज्य का कर्तव्य होगा। ये हमारा भाग 4 के अंदर DPSP के अंदर लिखा हुआ है। तो हमारे जो 1, 2 और 3 ये उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्घोषित करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धि ये उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये DPSP के अंदर आते हैं। 36वां हमारा प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो हमारे जो आर्टिकल्स 1 के अंदर लिखा है भारत और इंडिया, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, भारत और इंडिया शब्द का नाम उल्लेखित है हमारी प्रस्तावना में। तो 37वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान जो हमारा वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनता द्वारा
38वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। वी द पीपुल ऑफ, तो हम भारत के लोग, भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। 39वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, एडॉप्ट किया है। इस तिथि को हम संविधान दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इस दिन आत्मार्पित और अंगीकृत हमारा संविधान हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 41 है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ या अंगीकार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान अंगीकार हुआ, अंगीकृत हुआ, अडॉप्ट हुआ। 42वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? यानी कि 1950, 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 44वां प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका? तो हमारी उद्देशिका प्रस्तावना में एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार संशोधन हुआ है। इस तरह से अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहली बार हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा 1976 हमारा करेक्ट आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।